आतिशी ने आरोप लगाया कि साजिशन मुझे सीएम आवास से निकाला गया, यानी केंद्र ने निकलवाया। तो पीडब्ल्यूडी ने काउंटर किया कि नहीं साहब, आतिशी खुद शिफ्ट नहीं हुई। आतिशी का आरोप आया कि जानबूझकर बंगले का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया। तो पीडब्ल्यूडी की सफाई आई कि आतिशी ने जानबूझकर पोजीशन ही नहीं लिया। आतिशी ने कहा कि मुझे 3 महीने में 2 बार बेघर किया गया। तो पीडब्ल्यूडी ने सफाई दी कि ये बंगला बीआईईडी जांच के दायरे में है, यानी दिल्ली का गृह कलेश अब इलेक्शन का हॉट टॉपिक बन गया है। जैसे सीएम का बंगला नहीं, सलमान शाहरुख की फिल्म का प्रीमियर हो गया। लेकिन क्यों, कैसे बंगले का जिन्न दोबारा जागा, वो समझिए। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने 3 महीने में दूसरी बार आतिशी से 6 फ्लेक्स स्टाफ रोड वाला बंगला वापस ले लिया। फिर क्या था, चुनाव के बीच बंगले पर ऐसा गदर मचा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई और पीडब्ल्यूडी पीछे रह गया। अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं, इनको कितने बंगले चाहिए? मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास दोनों के दर्शन करा दिए जाएं। मुख्यमंत्री आवास पे भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि एक स्विमिंग पूल है, तो चलो ढूंढा जाए। उन्होंने कहा कि उसमें शराब का बार बना हुआ है, तो चलो ढूंढा जाए। यानी घर के बहाने एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। सियासी तीर का जवाब जुबानी तलवार से दिए जा रहे हैं। लेकिन कौन झूठा कौन सच्चा है, ये ना तो पब्लिक समझ पा रही है, न राजनीतिक पंडित। बस सब दिल्ली के गृह क्लेश का दूरदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सियासी टूर्नामेंट में केजरीवाल लगातार बीजेपी की पिच पर चौके छक्के लगा रहे हैं। केजरीवाल ने अब जो दांव चला है, उसने बीजेपी के चाणक्य की भी नींद उड़ा दी है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। बीजेपी का मंदिर प्रकोष्ठ और केजरीवाल ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि भगवाधारी खास से आम हो गए। आम यानी आम आदमी पार्टी के। ये केजरीवाल का पहला दांव नहीं है। इससे पहले उन्होंने पुजारियों के लिए 18,000 रुपए का ऐलान किया था। साथ में सिख ग्रंथी को भी यही वादा दिया। यही नहीं, राम का गुण गाने वाली बीजेपी के काउंटर में केजरीवाल ने हनुमान जी के दरबार में अर्जी लगाई और ये मैसेज दिया कि वही असली हनुमान भक्त हैं। केजरीवाल के ये तीनों दांव दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व दोनों मुद्दों पर एक बड़ी चोट है। यानी हिंदू वोटर साधने की केजरीवाल ने जो रणनीति बनाई है, वो अब रंग लाती नजर आ रही है। हालांकि ये 8 फरवरी को तय होगा कि वो कितना रंग लाई। क्योंकि 2014 के बाद सिर्फ बीजेपी ही दूसरे दल के नेताओं, कैडर और प्रकोष्ठकों को तोड़ती रही है। ये पहली बार होगा जब बीजेपी का कोई विंग टूटकर किसी दूसरे दल के खेमे में गया। केजरीवाल ने बीजेपी के पुजारी प्रकोष्ठ को खुद आम आदमी पार्टी में शामिल कराया, जिसमें 100 से ज्यादा पुजारी शामिल थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी केजरीवाल रामायण के जरिए वादे के पूरा करने की गारंटी दे रहे हैं। तो जो हम कह रहे हैं वो करेंगे और चुनाव के बाद इसको लागू करेंगे। आप लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा, सभी संतों का, सभी सनातन धर्म के लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा। बीजेपी की पिच पर केजरीवाल के हिंदू कार्ड के पीछे कई मायने हैं। दिल्ली में 81% हिंदू वोटर हैं। बीजेपी हिंदू वोटर की सबसे बड़ी दावेदार है। हिंदू कार्ड फेल करने के लिए केजरीवाल का सनातन मोड में आना मजबूरी है। दिल्ली में मुस्लिम 12% हैं। इस वोट बैंक के 3 दावेदार हैं, AIMIM, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ऐसे में चुनावी भाव सागर पार करने के लिए केजरीवाल के सामने हिंदू वोट बैंक ही एकलौता जरिया है। लेकिन दिल्ली में अगर केजरीवाल का ये दांव सफल रहा तो ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं, बल्कि पूरे देश में इस तरह के प्रयोग देखने को मिल सकते हैं। दांव सिर्फ केजरीवाल ही नहीं चल रहे, ओवैसी भी चल रहे हैं। लेकिन भड़काऊ हो या दंगाई, ओवैसी को दोनों पसंद है। और ऐसा दावा नहीं है, बल्कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ऐसा ही लग रहा है। दिल्ली इलेक्शन में ओवैसी ने 2 दंगाइयों पर दांव लगाया है। पहले ही उन्होंने मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन को उतारा था, जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। और अब ओवैसी की पार्टी ने एक और दंगाई और तिहाड़ जेल में बंद शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। ये शख्स भी दंगों का आरोपी है। UAPA के केस में ये जेल के अंदर है। सवाल ये है कि क्या ओवैसी को दंगों के दाग अच्छे लगते हैं? अगर नहीं, तो फिर दंगाइयों पर दांव क्यों? आपको दिख रहा है सवाल इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन में ओवैसी ने कई भड़काऊ भाईजानों को टिकट दिया था और दिल्ली में वो दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं। क्या भड़काऊ भाईजान के बाद दंगाइयों पर दाव ओवैसी का कोई नया प्रयोग है या संयोग? ये ताहिर हुसैन पहले किस पार्टी में थे? आम आदमी पार्टी में। अब आइए, जो इनके विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मुझे जहां तक ध्यान है कारपोरेटर पहले कांग्रेस से हुआ करते थे। तो इस मामले में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, MIM हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो,
वो केजरीवाल जी का पुराना डायलॉग था ना, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी। इस मामले में एक फैक्टर है, MIM का जो M है उसके लिए सब मिले हुए हैं जी। सवाल इसलिए भी क्योंकि ओवैसी के इस दांव से दिल्ली की इन दोनों सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि ओखला सीट पर 58% मुसलमान हैं, जबकि हिंदू सिर्फ 40% के करीब हैं। वहीं मुस्तफाबाद में 42% मुस्लिम वोटर हैं और 58% मुस्लिम। यानी ओवैसी के दंगाई उम्मीदवारों ने इन दोनों सीटों पर केजरीवाल का खेल बिगाड़ दिया है और इस खेल को अच्छे से खेला जा सके, शायद इसीलिए दंगे के आरोपियों पर ओवैसी ने दाव लगाया है।